आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसे संबोधित करता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये मानसिक विकास से रिलेटेड होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया और दुनिया को समझने की तरीका को समझाता है। अगर सोचने की प्रक्रिया आएगा तो ऑब्वियसली मानसिक की बात कर रहा है, तो ये मानसिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की किस अवस्था में बच्चा स्वेदी अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचाल की अवस्था, औपचारिक संचाल की अवस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है स्वेदी अनुभव, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर आंसर ई हो जाएगा, जो कि स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था हो जाएगा, जो कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग कहते हैं, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो है अपने इंद्रियों के अनुभव से के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का प्रमुख संघर्ष क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्मविश्वास बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता और पहचान बनाम भ्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्वास बनाम अविश्वास हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों का प्रमुख संघर्ष होता है। तो इसमें एरिक्सन के अनुसार बच्चों का प्रमुख संघर्ष जो है, जिसको हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं, और इंग्लिश में विश्वास बनाम अविश्वास कहते होता है हिंदी में। तो ये जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक चलता है, और इस अवस्था में बच्चे जो है अपने आसपास के व्यक्तियों से भावनात्मक सुरक्षा जो है प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में स्वकेंद्रितता, जिसको हम लोग एगोसेंट्रिज्म कहते हैं, किस अवस्था में अधिक होता है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था में, पूर्व संरचनात्मक अवस्था में, या संचालकीय अवस्था, या औपचारिक संचालकीय अवस्था। तो जो सेकंड स्टेज होता है, जो कि 2 से आपका 7 साल की अवस्था होती है। ठीक है, इसको हम लोग पूर्व संरचनात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें स्वकेंद्रितता जो आपकी फीचर्स होती है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पियाजे के किस अवस्था में बच्चों को मानसिक गणना और व्यंग्यकरण में सहूलियत होती है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचालकीय अवस्था, औपचारिक संचालकीय अवस्था। तो आंसर हो जाएगा आपका संचालकीय अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यंग्यकरण और गणना जो होता है संचालकीय अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्टेक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 11 उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में बांटा गया है? तो नैतिक विकास सिद्धांत कितने? 2, 3, 4, 5। तो ऑब्वियसली 3 स्तर में बांटा गया है, और हर एक स्तर में 2 स्टेप होता है, तो पूरे 6 स्टेप है, और इसका 3 स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्या है? तो पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, और परिचित परंपरागत स्तर है। नेक्स्ट है, बालकों में आत्मसम्मान किस अवस्था में विकसित होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हिंसा, पहचान बनाम भ्रम, और आत्मविश्वास बनाम शर्म। तो आत्मसम्मान किस में हो जाएगा? तो परिश्रम बनाम हिंसा, जिसको हम लोग इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, और यदि उसे सफलता मिलती है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, और यदि असफलता मिलती है तो उसको हीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? व्यक्तिगत अनुभव, दूसरों की नकल, शिक्षा और खेल गतिविधियाँ। तो बैंडूरा जो है सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुसार जो है दूसरे की नकल, जिसको इंग्लिश में हम लोग इमिटेशन कहते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की आधिकारिक औपचारिक अवस्था कब शुरू होती है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो कब वो शुरू होती है? 12 वर्ष हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो शिशुअवस्था हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक होती है, जैसे कि सिर उठाने, चलने, वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता जो है इसमें विकसित होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार बच्चों का विकास किससे प्रभावित होता है? स्वाभाविक अनुभव, सामाजिक संवाद और भाषा, मानसिक क्षमता और पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो हम आपको बताए थे वाइकोस्की जहाँ भी देखने को मिल जाए, इसकी जो कीवर्ड है ये समाज है, सामाजिक है, तो यहाँ सामाजिक देखने को मिल जा रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में सामाजिक कारक किस प्रकार का योगदान करते हैं? मानसिक तर्क, भावनात्मक संतुलन, शारीरिक संतुलन, सामाजिक संबंध और मान्यताएं। तो आंसर डी हो जाएगा,
यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक संबंध और समानताएं मानताएं हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? पारिवारिक स्थिति, सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध या आपका शारीरिक पर्यावरण या स्वास्थ्य हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका सामाजिक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का आत्मसम्मान किस प्रकार के अनुभव से प्रभावित होता है? सकारात्मक अनुभव, नकारात्मक अनुभव, शारीरिक अनुभव और दोनों। तो ऑब्वियसली आंसर ए बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, सकारात्मक अनुभव यानी पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव, जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बोल रहा है, तो इस तरीके से अनुभव से जो है प्रभावित होता है, सकारात्मक अनुभव और नकारात्मक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था में कौन सा संघर्ष प्रमुख होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्म सम्मान बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम और आपका स्वायत्तता बनाम दोष। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भ्रम हो जाएगा। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर सी जो रहेगा ये इसका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, इसको पहचान बनाम भ्रम कहते हैं। तो ये किशोर अवस्था में जो होता है पहचान बनाम भ्रम, जिसको हम लोग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये संघर्ष होता है। और इस दौरान किशोर जो है अपनी व्यक्तिगत पहचान और जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश करता है। इस अवस्था में यदि वो असमर्थ होते हैं तो भ्रम और अनिश्चितता का सामना जो है ये करना पड़ता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रमुख बिंदु क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संस्कृति, मानसिक तर्क, मानसिक संघर्ष और बच्चों को सक्रिय रूप से सीखना। तो आंसर डी हो जाएगा, बच्चों को सक्रिय रूप से सीखना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में कौन सा सिद्धांत सामाजिक प्रभाव को महत्व देता है? पियाजे का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, बैंडूरा का सिद्धांत और गोलबर्ग का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंडूरा का सिद्धांत होता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी, तो बैंडूरा का जो सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है इसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों की सामाजिक व्यवहार के, दूसरों के व्यवहार के नकल करने से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार किशोरों के विकास में किस प्रकार का संघर्ष होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्म सम्मान बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किशोर अवस्था में होता है, तो इसमें किशोर जो है अपने जीवन के उद्देश्य और व्यक्तित्व को खोजने की कोशिश करते हैं और इस दौरान यदि उन्हें स्पष्ट पहचान नहीं मिलती तो वो भ्रम का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मानसिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संघर्ष, शैक्षिक माहौल या सामाजिक अनुभव। तो मानसिक विकास मुख्य रूप से जो है सामाजिक आपका अनुभव पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे का कौन सा सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए है? सामाजिक संवाद, आत्मसम्मान, संस्कारीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के सिद्धांत में बच्चों के विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक संवाद और स्वावलंबी सोच। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक संवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरों में विकासनात्मक परिवर्तन कब होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। तो 12 से 18 वर्ष हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो संवेदी प्रवृत्त अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचकालीय अवस्था या औपचारिक संस्कारीय अवस्था। तो यहाँ पे अवधारणाओं को समझने में सक्षम जो होता है वो संचालकीय अवस्था में होता है, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसमें होता है। इसमें बच्चे जो है तर्क देना सीखते हैं, मानसिक गणना करना सीखते हैं, व्यंग्यकरण करना सीखते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट ये नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? तो नैतिक जो है कॉलबर्ग से रिलेट संबंध रखता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में शारीरिक विकास की गति सबसे तेज किस उम्र में होती है? तो आपको पता है कि शिशुअवस्था में बच्चे बहुत ही जल्दी जो है बढ़ते हैं और इसमें विकास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। नेक्स्ट एरिक्सन के सिद्धांत में परिश्रम बनाम हीनता संघर्ष किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में, बाल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, वयस्क अवस्था। तो क्या हो जाएगा? बाल अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटिस
कहते हैं, जिसमें बच्चे जो है ना अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और सफलता से आत्मसम्मान बढ़ता है। अगर असफलता होता है तो इन्हें हीनता महसूस होता है। नेक्स्ट है बच्चों में स्वाभाविकता और विवेक का विकास किस अवस्था में होता है? श्वेदी प्रवृत्ति अवस्था में, पूर्ण संरचनात्मक अवस्था में, संचालकीय अवस्था में, औपचारिक संचालकीय अवस्था हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है समाज शास्त्र और संस्कार बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। किस सिद्धांत में ये देखा जा सकता है? पियाजे का सिद्धांत, वाइकोस्की का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, बैंडोरा का सिद्धांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइकोस्की का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में वस्तु अस्तित्व किस अवस्था में विकसित होता है? तो वस्तु अस्तित्व जो हो जाएगा ये आपको श्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें बच्चा समझता है कि जब कोई वस्तु जो है दृष्टि से गायब होता है तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है बालकों में सामाजिक रूप से सबसे पहले कौन सा गुण विकसित होता है? आत्मनिर्भरता, सहयोग, सम्मान और शास्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एरिक्सन के अनुसार आत्मविश्वास बनाम शर्म संघर्ष किस अवस्था में होता है? नवजात अवस्था में, शिष्यावस्था में, किशोर अवस्था और बाल्यावस्था। तो आत्मविश्वास बनाम शर्म, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये जो है आपका शिष्यावस्था जो कि 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उन्हें अगर रोक टोक का सामना करना पड़ता है तो उन्हें शर्म महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों में शारीरिक विकास किससे प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव, आहार। तो आंसर ये हो जाएगा, आनुवांशिकता हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरों की मानसिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होता है? तो तर्क शक्ति में वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन या भावनात्मक संघर्ष या स्वावलंबन। तो तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में संचालन किस अवस्था में विकसित होते हैं? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचालकीय अवस्था, औपचारिक संचालकीय अवस्था। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, संचालकीय अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है? मानसिक रूप से कार्य को व्यवस्थित और नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है बालकों में सामाजिक कौशल का विकास कब होता है? शिष्यावस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में। तो सामाजिक कौशल का विकास जो है कब होता है? तो ऑब्वियसली बाल अवस्था में होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि 6 से 12 जो वर्ष का जो बच्चे होते हैं ना, उसमें सामाजिक कौशल जो है विकसित होती है और वो अन्य बच्चे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, आप देखे होंगे। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? संचालकीय अवस्था, स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, औपचारिक संचालकीय अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था। तो स्वेदी प्रवृत्ति सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 साल के जो बच्चे में जो देखने को मिलता है, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्तित्व की जो प्रवृत्ति होती है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या होता है? शारीरिक रूप से सक्रिय वातावरण, सामाजिक और मानसिक रूप से उत्तेजक वातावरण, केवल शैक्षिक माहौल या स्वतंत्र और निजी वातावरण। तो सामाजिक और मानसिक रूप से उत्तेजक वातावरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडोरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत किस बात को प्रमुखता देता है? आत्मसम्मान को, सहनशीलता को, नकल और अनुकरण को, शारीरिक गतिविधि को। तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है नकल और अनुकरण को जो है प्रमुखता देता है, इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट है पियाजे का पूर्व संरचनात्मक अवस्था किस उम्र में होती है? दो यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक या 2 से लेकर 7। तो आंसर बी हो जाएगा, 2 से लेकर 7 वर्ष तक में होता है, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और हिंदी में पूर्व संरचनात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो इसमें जो सोचने की जो तरीका होती है ना, ये अमृत यानी कॉन्क्रीट होता है। नेक्स्ट है किशोरों की सामाजिक विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? परिवार, साथी, शिक्षक, समुदाय। तो साथी होते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? तो इसमें 3 स्तर होता है और हर एक स्तर में 2 स्टेप होती है। तो कितने हो गए? पूरे स्टेप 6 होता है। ठीक है, तो 3 जो स्तर है उसको हम लोग पूर्व परंपरागत कहते हैं और परिषद परंपरागत कहते हैं, यानी 3 फेज होता है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के सिद्धांत में संस्कृति और समाज का क्या महत्व है? तो मानसिक विकास के लिए अत्यधिक महत्व और शारीरिक विकास के लिए महत्व, केवल भावनात्मक विकास के लिए या कोई महत्व नहीं। क्या हो जाएगा? तो मानसिक विकास के लिए अत्यधिक महत्व हो जाएगा।
जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार बाल अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता का क्या महत्व है? तो आत्मनिर्भरता के विकास में मदद करता है, बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है, बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, बच्चों की भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चों की आत्मसम्मान को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक विकास में किस कारक का प्रमुख योगदान होता है? अनुवांशिकता और आहार, आहार और शारीरिक गतिविधि, सामाजिक अनुभव और आहार, मानसिक तनाव और आहार। तो अगर देखिए शारीरिक विकास में अनुवांशिकता और आहार जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, बेंडूरा के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में नकल के द्वारा कौन सा विकास होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक, मानसिक विकास। तो यहाँ पे सामाजिक विकास हो जाएगा, सॉरी आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों का नकल करके ये लोग जो है सीखते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में बच्चों का संचालन विकास किस अवस्था में होता है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचालीय की अवस्था और औपचारिक संचालकीय अवस्था। जो तीसरा जो स्टेज होता है संचालकीय अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, जो कि 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, इसमें जो है मानसिक रूप से ये वस्तु को जोड़ना, घटाना, गणना करना, तर्क देना, व्यंग्यकरण करना, ये सब सीख जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में वस्तु अस्तित्व का विकास किस उम्र में होता है? तो यहाँ पर जन्म से लेकर जो 2 वर्ष की जो आयु होती है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इसमें होता है स्वेदी प्रेरक अवस्था। ये इसमें वस्तु अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कॉल्बर्ट के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्ण प्रगत स्तर किसको परिभाषित करता है? सामाजिक सम्मान को, व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को, कानूनी आदेश और दंड को, सामाजिक अनुशासन। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को जो है परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता बनाम शर्म किस अवस्था में होता है? शिष्यावस्था, बाल अवस्था। तो ये बाल अवस्था में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने चाहते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का रुकावट होती है तो उन्हें शर्म महसूस होती है। नेक्स्ट है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की सोचने की क्षमता किस उम्र में विकसित होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। तो ये 7 से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आपका चैप्टर था बाल विकास के सिद्धांत और व्यवस्थाएं, इसमें जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनकी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।